अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि ये ट्रू हैं ये फॉल्स हैं, ये हमने बताना है। अच्छा, स्टेटमेंट्स अगर करेक्ट होंगी तो ट्रू होंगी और अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5, 5 एंड 5। क्या ये 125 के प्राइम फैक्टर्स 5, 5 एंड 5 हो रहे हैं? तो इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी क्या ये हो रहे हैं या नहीं। ए 125, देखिए 125 आप पहले 2 से अगर करके देखते हैं, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 125 जो है सिर्फ 5 के टेबल में आता है। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करके देखा, इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्या ये 5 के टेबल में आता है। 5 देखो 1 तो नहीं जा सकता, फिर हमें 12 लेना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10, ठीक है 10 ले सकते हैं, अदरवाइज़ 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 12 से बढ़ जाएगा। 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम ये वाला 5 जो है ये नीचे उतार लेंगे। 5 5 ज़ा 25। ठीक, अब देखें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है कि ये इससे डिवाइड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 25, इधर लिख लीजिए, और जिससे हमने डिवाइड किया है डिवाइज़र हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये 25 जो है ये कौन से टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा सॉरी 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा है 5 ज़ा 25, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 जो है सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5। अब देखें इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो रहे हैं। 125 के प्राइम फैक्टर्स ये सारे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, 3 टाइम्स 5 है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। यस 3 टाइम्स 5 है, यस तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, नंबर बी द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, किसी भी नंबर किसी भी 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन किसी भी 2 नंबर्स के HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन बराबर होगी कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं उन नंबर को। जैसे मैं आपको पहले इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका मकसद क्या है। सपोज़ हम कोई भी नंबर जो है वो ले लेते हैं। सपोज़ मैं ये 2 नंबर्स ले रही हूँ 128 एंड 18। पहले तो आप समझ लें कि ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी वो ये कह रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है उसका जो आंसर आएगा वो बराबर होगा दोनों की, यानी कि HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा ना तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये चलें 18 ऊपर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटा नंबर नीचे लिखेंगे तो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 8 ज़ा 69 96 सॉरी 96, और 12 1 ज़ा 12, और ये 9 कितने हो जाएंगे 216। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आ रही है इन दोनों नंबर्स की। देख लिया आप, मैं साइड पर लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आ रही थी। ठीक, अच्छा अब मैं इनकी पहले मैं इनका लेती हूँ LCM। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ LCM। इनका LCM क्या होगा, इन्हीं का ले लेती हूँ। ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। फिर ये 9 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा 6, और 9 नहीं आता, 9 को एज इट इज़ लिख दीजिए। अब ये 3 जो है ये 3 के टेबल में ही आता है, और 9 भी 3 के ही टेबल में आता है। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है क्योंकि ये 1 हो गया, यहाँ इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, तो 1 एज इट इज़ लिख लीजिए, और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब दोनों का 1 1 आ गया, इसका मतलब है कैलकुलेशन कंप्लीट। LCM क्या बनेगा इनका देखिए, इनका LCM इन सब की मल्टीप्लिकेशन बनेगी। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, अब ये इनका LCM आया। अब हमें लेना है HCF। यहाँ तक LCM हो गया, अब HCF में इस साइड पे HCF लिख रही हूँ।
अच्छा ये सर मैं यहाँ से ज़रा रब कर रही हूँ, इसका आंसर जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आई थी 216, ठीक। HCF करना है हमने। HCF का मतलब होता है 12 की अलग हम डिवीजन करेंगे और 18 की अलग करेंगे। 12 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। अब ये 1 आ गया, इसका मतलब कैलकुलेशन कंप्लीट। 2 9 18, अभी 9 9 3 के टेबल में ही आता है। 3 3 9 3 9 3 लिखेंगे और 3 1 3, ठीक है। अच्छा इसका 12 का HCF क्या आ रहा है 2 × 2 × 3, यानी कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर ये 18 का क्या आ रहा है 2 3 3, 2 × 3 × 3। अच्छा HCF का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, ठीक है। अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होगी, तो ये 2 नंबर्स ही हैं। इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है, इनमें कॉमन है ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। अब देखें 2 इसमें तो है, दूसरा कोई 2 नहीं है। 3 इसमें तो है लेकिन दूसरा कोई 3 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब जो चीज़ आपको कॉमन मिल गई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनके 2 हमें मिला है तो HCF 2 मल्टीप्लाई पर और ये 3, ठीक है। तो ये होगा 2 3 6, ठीक। ये HCF है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि HCF ऑफ 30, सॉरी कौन सा करें तो क्वेश्चन नंबर बी 2 का बी, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, ठीक है। कि अब जब इसका LCM की प्रोडक्ट और HCF की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा इनकी प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो बराबर होगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के। देखें ये 36 है और ये 6 है। अब मैं इन सबको रब कर रही हूँ। LCM हमारा आया है 36 और HCF आया है 6। इनको मल्टीप्लाई करें आप, इसका आंसर देखिए क्या आता है। 6 6 36, 6 3 18, 18 19 20 21 216। देखिए इसका भी आंसर वही आ गया। और जो हमने दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई किए थे, कौन कौन सा नंबर 12 × 18 जो किया था उसका आंसर ये आया था, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है बी का आंसर भी क्या है, बी भी ट्रू है, बी इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक। अब हम करेंगे सी पार्ट। द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। क्या ये है? अच्छा HCF हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं क्या ये वेरीफाई कर रहा है इस कंडीशन को कि 15 इसका HCF निकालेंगे और 35 का HCF निकालेंगे। तो 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। इसका HCF ये आ गया। और 35 ये है, 35 जो है सिर्फ 5 के टेबल में आता है। 5 7 35 और 7 जो है 7 के टेबल में ही आता है। 7 1 7, ठीक है। अब इसका 15 का क्या आ रही है 3 and 5, इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 and 5 और इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 5 and 7। अब इनका जो है देखें HCF का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दोनों में, इनके दोनों नंबर्स में कॉमन होगी। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसका तो, और 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो HCF क्या आ रहा है इसका, वो आ रहा है जस्ट 7। तो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर सी, द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो HCF इसका आ रहा था 7, सॉरी इसका HCF आया था 5, पेयर तो इसका बना है, इसका आ रहा था HCF 5, ठीक। अच्छा उसके बाद हम करेंगे डी, केस में आ जाती हूँ। अच्छा डी करेंगे। द LCM ऑफ 17 एंड 19 इज 17 × 19। यस ये ट्रू होगा। ये क्यों ट्रू होगा, देखें 17 जो है 17 के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, और 19 भी 19 के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। आप बेशक चेक भी कर लीजिए। और मैंने ये पहले भी ये बात बता दी है कि प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है, प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी उसमें अलग अलग नंबर्स ही आते हैं। तो LCM इसका करके भी देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ करके।
क्या कहना है, LCM ऑफ 17 एंड 19। अब इसका मैं आपको LCM करके दिखा देती हूँ। अब 17 जो है देख, कोई भी आप टेबल ट्राई कर लीजिए, लेकिन ये 17 जो है 17 के टेबल में आएगा और 19 जो है 19 के टेबल में ही आएगा, किसी और टेबल में नहीं आते। तो 17 1 ज़ा 17 और 19 नहीं आता, उसमें 19 एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर 19 का टेबल 1 एज इट इज़ लिख दीजिए, 19 1 ज़ा 19। ठीक है, तो अब देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगी। इनका LCM क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 19। देखिए वही चीज़ उन्होंने बताई है कि द LCM ऑफ 17 एंड 19 इज़ 17 मल्टीप्लाई बाय 19। यस, ये ट्रू है। ठीक, ये कंडीशन ट्रू है। नंबर E, LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। नहीं, LCM का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक पर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मीन्स द LCM। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो E है वो आपकी फॉल्स है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।